नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के महान सम्राट, अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य की। अगर हम बात करें इतिहासकारों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे और उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन हम उन्हें भारतवर्ष के महान सम्राट और सबसे शक्तिशाली सम्राट मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में चड़ाक की भूमिका बहुत मानी जाती है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन ज्ञान के लिए मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब वह अपने माता के गर्भ में था तब उनके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को लालन पालन हेतु सौंप दिया गया। कुछ बड़ा होने पर एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। वह प्रतिभा संपन्न था, इसलिए शीघ्र ही उसने अपने हम उम्र के बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली और एक दिन पाटलिपुत्र के निकट संभवतः बिंद क्षेत्र में राजकीलम में व्यस्त था, यानी राजकीय खेल में व्यस्त था। उसी समय सर्वप्रथम चड़ाक की भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चड़ाक ने शिकारी को 1000 कारसा पर्ण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और उसके पश्चात चड़ाक उसे तक्षशिला ले गया और जहां 8 वर्षों तक विधिवत शिक्षा देकर उसे सभी विद्याओं में निपुण बना दिया। कौन? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को निपुण बना देता है। उस शिक्षा में, युद्ध नीति, सब में उसको बराबर बना देता है और भारतवर्ष का महान सम्राट वो कैसे बनता है आप सब जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासनकाल किया। उसका शासनकाल 24 वर्ष का था, आप सब जानते हैं। जब वो पहली बार मगध पर आक्रमण करते हैं तो उस वक्त वो घनानंद से हार जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य और चड़ाक को वहां से जाना पड़ता है। महाबोधि वंश में वर्णन है कि दोनों वहां से भागकर पंजाब की तरफ प्रस्थान करते हैं। उस दौरान एक रात्रि उन्होंने किसी घर में अतिथि के रूप में विराजमान किया। एक बालक बीच में से रोटी खाने का बार बार असफल प्रयास कर रहा था। तभी उसकी मां ने उसे डांटते हुए समझाया कि तू भी वही गलती कर रहा है जो कौटिल्य ने की। उसे पहले बीच के भाग पर आक्रमण न करके, मगध पर आक्रमण न करके सीमांत भाग को जीतना चाहिए था, फिर जाकर उस पर आक्रमण करना चाहिए था। किस पर? मगध पर। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपना रणनीति बदले और वो सीमांत भागों पर अपना हमला करने लगे, आक्रमण करने लगे। पंजाब को जीते, सिंध को जीते, फिर उसके बाद घनानंद को युद्ध में पराजित कर देते हैं। फिर वो यूनान के शासक सेल्यूकस को भी युद्ध में हरा देते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को हरा देते हैं और सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। आप सब जानते हैं भारतवर्ष के महान प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य फिर भद्रबाहु के साथ जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और राजपाट त्याग कर अपने पुत्र बिंदुसार को दे जाते हैं और फिर भारतवर्ष के महान सम्राट जो कि इसके हकदार थे, आप सब जानते हैं, भारतवर्ष के प्रतापी शासक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो पर। अगर ना भी आई होगी लेकिन एक फ्रेंड के नाते आप लोग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।